वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहाँ भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है। वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर, सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे। यानी और संत नहीं और भगवान नहीं और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को और समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला, और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं। नो के नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहाँ से प्रमाणित थे। हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, आप पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के ब्यों थे इन भगवानों का, तो अब आपके परमात्मा पहचान आओगा। पुण्यात्माओं, अब ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है, और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा। देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे, और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप झटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे बा। घरवाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद्य ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, और फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है। परमात्मा कहते हैं कबीर वैद्य बुलाइया,
पकड़ के देखी बाँ और वेदना वेदन जान ही मेरा करक ले जे माँ। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बन्या परीक्षा करके। शिष बन्या परीक्षा करके। शिष बन्या परीक्षा करके लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान ने भेजता डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जनान ने भेज तेरे जो डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के। ना खाया उदर भर के लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लगे लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठा लिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठा लिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा।
लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके लागी का कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मासा तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के वो हुए आसरे हर के वो हर के लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी का पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई बिन चेते यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके पुण्यात्माओं परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी गुरु जी तपस्वी था उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है लेकिन वो नकली गुरु थे लेकिन चेले असली थे उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक गए ऊपर न पैर बांध के सिर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था 50 किलो 12 वर्ष में अपनात्माओं एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का एक समय का और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको इससे माया है और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया कौव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं अंत शरीर का हो गया कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है निराकार है या उल्टी आंट है कहते कहें कुछ और करें कुछ हम सभी ऐसे कह रहे थे पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया पवित्र कुरान शरीफ में लिखा कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और पवित्र वेद बताते परमात्मा मनुष्य दृश्य है नर आकार है वो वहां से गति करके आता है सतलोक में ऊपर रहता है
सतलोक के अंदर निवास करता है। और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार निराकार का। और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए, उसे पूछिए कि भगवान कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। अब यह 8 इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के, मुसलमान धर्म में जन्म था, फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की। अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे बाँख खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उड़ गए, उन्हें सोचा तो मर गया किता है। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्मा, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कमबख्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी गड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई, मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे कति बार निकाल लिया, ऊपर न पैर नीचे न लटक रहा। और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। शेख फरीद कहता मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ वो परमात्मा, अल्लाहू अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले महात्मा, ये भगत, आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो। अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूँ, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है फिर क्यों डले ढो रहा हो, देखेगा क्यों कर उसने, तू कैसे देखेगा। अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुक्रिय सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच हम परमात्मा है कैसा। और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मैं रहा भगवान, मैं हूँ परमात्मा। और फिर बिना जिस चीज के अंतर्यामी थे उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, बहुत अनमोल है।
फल आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु वाखै। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा लिया अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आंत भी सीधी ना हो। अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु भाखै। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूँ। फिर उनको बताया कि देखो, परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप वहाँ से भक्ति युक्त थे, उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे जितना भक्ति धन तुम यहाँ लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे और वहां जाकर देखा सचमुच कबीर इज गॉड, और यहाँ के लोग को देखकर वहां के लोग की तुलना में इधर तो झांखड़ में दिल नहीं करे, इतना गंदा स्थान है ये। तब धर्मदास जी ने कहा था, परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, ना घालो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है, ना घालो महाराज काल की नगरी है, वह तो मत भेजो भगवान काल की नगरी है। अब वहाँ कहता के कहता भगवान मना मत भेजो वापस, वो तो बहुत गंदा लोग है। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा अगर न्यू लाने हो ना मैं सारा ले आऊँ एक कब्र में, आप जाओ, आपको मंत्र दे दिया या भक्ति करो, समय समय पर मैं तेरे साथ रहूँगा धर्मदास, चिंता मत करना। और इस भक्ति से ये ऐसा मंत्र दे दिया, एक श्वास उस श्वास के सिमरण से आपकी इतनी भक्ति हो जाएगी गिनती नहीं हो, इतना संग्रह होगा आपका भक्ति धन, और तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त होकर के भक्ति की शक्ति से आप यहाँ आ सकोगे। नहीं तो परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है। जैसे परमात्मा 120 वर्ष रह गए कबीर जी, और सब ने देखे दर्शन हुए, सब ने पा रहे थे, लेकिन गया कौन वहाँ पर। यहाँ से मन हटेगा ज्ञान से, और भक्ति से आपकी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज हो जाएगी। और उस भक्ति की शक्ति से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी प्रबल शक्ति से यहाँ से चलेगी वो। और साथ में भगवान परमात्मा आपके साथ होंगे दास के रूप में। अब क्या बताते हैं, परमात्मा को, परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति, अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिलते हैं, जिनको भगवान मिले थे, उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है, इसको सतभक्ति के लिए प्रेरित करें ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है।
जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है, उसका धागा बांध दे तो उसका कल्याण हो जाए, तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया, आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि हे परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया, इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे न फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। एक भक्त बहुत दुखी रहता था, रमेश जैन, उसका हमने इस पुस्तक में भी लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। उसके परिवार में
एक कहर टूटा हुआ था। उसके 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पे। वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी। एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने, परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया। 4-5 महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। गुग्गा की वो नवमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई। उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश। वह बोली, है कमलेश, तने गुग्गा की पूजा ना करी आज? ने बोली, ना बेबा, हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी है, ने कहे जा करें गुरुआ की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा दास स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम करा करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था वो मर गया, अब रो टक्कर मार के। अब वो आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला। वह पूज दिया गुग्गा पूज दिया। तो अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में छोरी के दौरे पड़े और उसने सांस नहीं आवा, दमा हो गया। नो एजिटिस स्थिति होगी। अब वह डरती, बताओ कोई ना मैंने गलती की कर दी, कि भगत छो गुस्सा होगा, भाई इतने नाश कर दिया, सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना, हम तो उसे फेर हो गए। वो भगत आया उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से, भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको। उस भगत ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा, भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे। उसने हमसे बात की, मिला, मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य। वो गया उनके घर पे, वहाँ कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी। सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है, साधु खड़ा है, ला दे आऊँ आटा, ईब दे देती हूँ, अभी आ जाते हूँ, आ जावे है वह रेखा पार करें पाछे। तो पुण्यात्माओं, वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस बार मत जाइए। और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल देखते हैं क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, और उसके साथ में एक बाथरूम सा था। वो बाथरूम के लिए चला गया। वहाँ देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन हुआ करे इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापण बोला है, वो ढक्कन पर कुछ जंतर मंत्र करा के धूप दाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे हुए, लटोटर सा जैसे करा करते हैं। उसने आके पूछा कि भाई यूँ क्या कर रखा है तुम्हारे घर में? परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है? ने बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भगत बोला ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काट दिया था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा? उससे पूछा बे तने ऐसा क्यों किया? वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मत नाटी बतेरी। फिर मैं डर गई, ने बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमारी न दो के। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो? मेरे से फिर संपर्क साधा कि मैं भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना, कति नहीं दूं।
उनको फिर पक्का करना था मालिक ने, ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जो मर गए उनकी मंडी बना रखी गामा में, बाबा जी रहा करता, तपस्या करा करता है, और उस वह समाज पूजा करें हम। अरे भले आदमियों, कुछ तो दिमाग तो सोचो। जैसे कोई वैद्य था और वो नब्ज देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना दे जहाँ उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसके ऊपर एक यादगार बनाकर उसकी मूर्ति स्थापित कर दे, और फिर कोई उसे न पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नब्ज देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाते नब्ज देख कर दवाई बतावे। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी और मोक्ष करूं। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर शेर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक के अंदर परमात्मा एक बहुत बड़े विशाल गुम्बज के अंदर विराजमान है, उसके बीच में बैठे हैं तख्त पर, और सिर पर सफेद सुंदर मुकुट है मालिक का। कहते श्वेत छतर सिर, ऊपर छतर है जैसे ये आप देख रहे हो, ये तो एक बनावटी है, वो ऑटोमेटिक परमात्मा का बहुत बड़ा विशाल छत्र है सफेद। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू। कहते उस भगवान के दर्शन नहीं करते, और ऊंची थड़ियां खेती बोए ये भूल गए नज डरे नू। अब जैसे हम आन उपासना करते हैं, वो तो ऐसी साधना है जैसे किसान ऊंची थलियों पर, ऊंचे टीलों पर बीज बोकर खेती बो रखी हो उसने, और कभी वर्षा हो जाए तो 2 दाने हो सकते हैं, ना तो कुछ नहीं हो उसमें। और डहर वो होती है समतल जमीन उपजाऊ, उसको डहर बोलते हैं। झील होती है वो, झील का मतलब वहाँ पानी स्टैंड नहीं खड़ा नहीं रहता, यानी ऊपर का वर्षा हुआ पानी भी उसमें आकर के सिंचाई का काम करता था। पहले पुराने समय की वाणी है ये। और उस डहर क्षेत्र में 1 एकड़ में 50 मन गेहूँ हो, और ऊंची थलियाँ पर 2 धड़ी यानी 10 किलो भी ना हो मुश्किल थे, क्योंकि वो स्थान खेती करने का कोन्या। तो हम जो आन उपासना करते थे उसको कहा है परमात्मा ने, तुम ऊंची थलियाँ खेती बोरे और भूल गए निज डेरे नू। अपने उस सर्व सुखदायी परमात्मा कबीर देव को तुम भूल चुके हो, और इन आन उपासना रूपी थलियों पर खेती बोए बैठे हो। इससे तुम निर्धन होते जा रहे हो। और फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं और कहंदा श्याम दोपहरे नू। यहाँ पर इतना कष्ट है प्राणी को पुण्यात्माओं, हम इसके आदी बन गए इस दुख के। और जब आपको सुख का जरा सा भी आभास हो जाएगा फिर देखना। परमात्मा कहते हैं सतलोक की तुलना में तुम ऐसे पड़े हो, इस काल ने आपको भांग प्या रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग पी रखी हो, नशा कर रखा हो, और जून के महीने में हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश में और बाहर पड़ा हो सड़क पे रेत में, और उसको कोई ये कहे कि भाई देख पसीना पसीना हो रहा, और तेरी के बुरी हालत हुई पड़ी है, कितना कष्ट है, ऊपर से धूप है, तू प्यासा मर रहा है, चल तुझे उठाकर छाया में ले चलता हूँ।
वो शराबी क्या कहते हैं, जोड़ दे मौज हो रही है। अब हम आज इस स्थिति में हैं। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नू। वो कहता ठंड शीलक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गर्मी नहीं लग रही मुझे। अब जैसे रिश्तेदार कोर्ट में मिलते हैं, कचहरिया में, और एक दूसरे से हैंड शेक करते, हाथ मिलाते हैं और क्या कहते हैं, क्या हाल है, अग मौज हो रही है। मौज कर कोर्ट में कौन सा काम, दोनों दुखी जा रहे का मौज हो रही है। हम सिर्फ मौज कहना सीख रखा है, मौज का बेरा को ना। मेडिकल में जाते हैं, कोई बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में रिश्तेदार मिलने जाते हैं और पहले तो हाथ मिलाते और ठीक ठाक मौज हो रही है। और बच्चे का क्या हाल है, मरण हो रहा है, फिर मौज टट्टू होगी। बता, हम इसे कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नू। आग लगी पड़ी नो का मौज हो रही है। इस गंदे लोक में मौज का भी कोई स्थान है। और कहते हैं परमात्मा, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये समय हाथ छूट गया ना, ये भगवान का ज्ञान और ये भक्ति, और चले गए यहाँ से, बीच में भक्ति नहीं करी। कहते हैं इस समय न रोया करोगे, हाथ नहीं आओगा फिर मनुष्य जीवन तुम्हारे। और फिर कुत्ते बन कर गलियाँ में आपने देखे होंगे रात के समय सर्दी से पीड़ित होकर के, और कुत्ते रात में फिर कैसे रोते हैं, कई बार देखा हुआ आपको। क्योंकि अब तो हम मनुष्य हैं, हम और मनुष्य भी दूसरे टाइप के हो गए, भक्तिहीन हो गए हमने किसी के प्रति रहम नहीं आता। अब इस ज्ञान की रोशनी से आपकी आत्मा इतनी निर्मल हो जाएगी, कभी ऐसा कोई दुखी प्राणी दिखेगा, आपकी आत्मा रोएगी कि सचमुच यहाँ इतना कष्ट है प्राणी को। क्योंकि आपका नशा उतर जाएगा उस ज्ञान से, एंटीबायोटिक खाने से। तो कुत्ते ऊपर न मुंह करके करते हो, ई वो करें जाइब क्या है। अब तो कहते परमात्मा, गरीबदास ये वक्त जात है, एक बार हाथ से ये छूट गया शरीर और ये भक्ति बनी नहीं, तो रोग इस पैरे नु, इस समय को याद करके रोया करोगे। फिर परमात्मा की पहचान बताई है, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी याणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मुथरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू। अब क्या बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे 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 श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ये गीता में कई मंत्र हैं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू। 7 दिन की भागवत की कथा सुने जा, कहेगा पता नहीं मोक्ष मार्ग क्या है, क्या उस कृष्ण जी की उन लीलाओं को पढ़ लेने से मोक्ष हो जाएगा। गीता के अंदर जो मंत्र लिखा है उसका एक भी जाप नहीं करते, अन्य तुम जाप करते हो, पढ़ते हो गीता को। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, शब्द ठिकाने नू यानी उस निज मंत्र की तरफ को ध्यान नहीं देता कि कौन से मंत्र से मोक्ष होगा। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। ओहो, कितनी गहरी बात कही है आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए थे और भगवान उनको सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था आदरणीय गरीबदास जी को। अब वो बता रहे हैं भगवान का आंखों देखा हाल। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल मैयाणे नू, मैं तो दे दी है बाल याणे नू। याना माने अनजान। अब क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, जब आपका समय पूरा हो गया, आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आएगा
आदेश ऊपर से कि उठाओ इसको, यहाँ से ले चलो, निकाल लो शरीर से। कहते फिर कौन रोके घर जाने नू। और फिर क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तल बने नू, कि उस सतगुरु की शरण में आ जाओ जो उस काल के दूतों को कह दे भाग जा तू यहाँ से। हमने इसकी आयु को एक्सटेंड कर दिया। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगर्द डारे शीश। परमात्मा क्या बताते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा के सामर्थ्य से परिचित हुए तो उन्होंने कहा है कि ये काल तपी से पीसना, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म कबीर परमात्मा का नौकर है समझो। और जोरा है पनिहार या मौत, कहते हैं ये तो परमात्मा का पानी भरती है, नौकरानी है उसकी। उसके जैसे उसके आदेश बिना ये कहते कदम नहीं उठा सकती। काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। काल डरे करतार से, ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, और जय 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 जगदीश। और ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, जोरा जोड़ी झाड़ता परमात्मा की जूती साफ करती है या मौत, और फिर उस धूल को माथे का लगाती है, यानी इतने समर्थ हमारे भगवान। गरीबदास साहिब जी कहते हैं सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, और की तो बात छोड़ो, यहाँ का न्यायाधीश भी कांपता है भगवान के नाम से। एक बार कबीर परमात्मा गरीबदास जी को जब ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, धर्मराज के दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार में पहुंच गए। और वहां जाकर के परमात्मा की देख के शक्ति को धर्मराज गद्दी छोड़ के खड़ा हो गया, अपनी सीट को छोड़ के, और कहा भगवान आके बैठो विराजो। जब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी खड़े खड़े डांट लगाते हैं, जैसे उच्च अधिकारी नीचे छोटे अधिकारी को डांटता है और आदेश सुनाता है, ऐसे परमात्मा डांट लगा रहे हैं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज ने बोला है भगवान मेरी मजबूरी है, मेरे जैसे आपकी शरण में आने से पहले इसने बहुत से पाप किए होते हैं, उनका भोग तो मैंने देना पड़ता है प्रभु। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं तेरे इस यहाँ के जो कर्म है ये सारे मैं कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं परमात्मा बताते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, कहते ऐसे नाश कर दूंगा इन पापों को मैं। तो उसी प्रकार गरीबदास जी बता रहे सामर्थ्य अपने परमात्मा की समर्थता के। काल डरे करतार से, फिर इस काल के पास गए थे, इसने भी नीची गर्दन कर ली और इसके सर पे पैर रख के परमात्मा ऊपर ले गए थे गरीबदास जी को। इसने उस 11वें द्वार को बंद कर रखा है। 10वां द्वार आपने सुना था, इस सब गाटा जुड़ रहा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, सारा काल के जाल का ही सारा कुछ खेल था, ज्ञान था। अब 11वां द्वार जो है इस परब्रह्म के लोक में अक्षर पुरुष के लोक 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है, और फिर परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके 12वां द्वार आता है, उसको पार करके सतलोक जाया जाता है। तो वहाँ ये बैठा चौकस के कोई निकल ना जाए यहाँ से, इसने रोक रखा हमारे को। वहाँ केवल कबीर परमात्मा और उसका सत साधक ही जा सकता है। और जब उस मंत्र का सतनाम का वहाँ जाप होता है और सार नाम साथ होता है तो काल अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। जैसे परमात्मा कहते हैं जैसे फणपति मंत्र सुन रख है फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लो है मुँह मोड़। जैसे फनपति यानी सर्प को गारुड़ लोग एक मंत्र बोल देते हैं, मंत्र बोलते ही वो अपने फन को ऐसे उठा रखा हो तो ऐसे कर लेता है नीचे को और भागने की चेष्टा करता है, उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है।
तो परमात्मा कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन और रखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़े। इस काल का से सिर झुक जाएगा और इसके ऊपर से हम जाएंगे। तो गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से। कबीर परमात्मा उन्होंने बता दिया अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, अरे ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरत डारे शीस। और काल जपी से पीसना, अरे या मौत है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो परमात्मा कहते हैं अब इसमें प्रश्न आया है कि जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मेटे जम तलबाणे नु। तलबाना कहते हैं सम्मन, कि जम का सम्मन आ जा। जब उसने कह ले जाओ, कैंसिल कर दिया हमने, वापस जाओ, ये नहीं जाएगा हमारा भक्त। एक भक्त बता रहा था कि जी मैंने आपका ज्ञान सुन रखा था भगवान का, कि अभी कबीर परमात्मा के साधक को यम के दूत नहीं ले जाते, और ये सच्चाई है, गारंटीड बात है। यम के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। वो कह रहा था सपने में मेरे पास 3-4, वो 2 आए, 2 थे या 4 जैसे बता रहा था, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया बाजू से और वो मुझे निकाल ले गए शरीर तक। शरीर मेरा पड़ा दिख है और मैं ऊपर न जाऊं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बता तो दो। कहने लगे आजा तुझे बताएंगे, धर्मराज के दरबार में पता चलेगा और वहाँ तेरा लेखा जोखा होगा और फिर बताओगे कहाँ ले जाते हैं तुम्हें। वो कहने लगा फिर मेरा याद आई कि अभी तुम कौन हो, यम के दूत हो तुम, अकोर तुम न के दिखे हम। उसने सोचा भाई यम के दूत तो हमें नहीं ले जा सकते क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, कबीर परमेश्वर के। तो इतना बात सुनकर मैं उनके साथ गुट्टम गुट्टा, देख वो मेरा मारे मैं उनका मारूं, घनी आन होगी। इतने घसीटते तो मुझे ले गए निकट धर्मराज के दरबार के, और वो न्यों कहे भाई तुम नहीं ले जा सकते, हम तो भगवान कबीर साहब के भगत हैं। तो उनमें तो एक भेजा उन्हें भाई तुम पूछता कहते हम पट्टा खाम खा, ये इतना कॉन्फिडेंसली कह रहा है तू पता कर क्या धर्मराज तय। वो गया वहाँ पर, उसने कहा महाराज के ऐसे ऐसे एक व्यक्ति जो आपने भेजे थे हम लेने के लिए, और वो तीनों का मैं कबीर साहब का भगत हूँ और तुम मुझे ले जा नहीं सकते, तुम्हें अलाउड नहीं है ले जाना, कैसे ले जा रहे हो। धर्मराज ने फिर देखा अपना बही खाता ने बोला रहा छोड़ आओ, इसने मरवाओगे वरना भी तुम। वो वापस आए, वो कहने लगा रहा छोड़ दो भाई, इसको नहीं ले जाना, आदेश है धर्मराज का, अब जल्दी छोड़ो। उन्होंने मैं छोड़ दिया, ऊपर तो पटक दिया बदमाशा न्यो का न्यो, और मैं न्यू उल्ट पुलट होता हुआ मरिया भाई। एकदम शरीर में प्रवेश हुआ और एकदम न्यू होया, सारा पसीना आ रहा, मुँह सूख रहा, और हाथ उठाऊँ तो हाथ उठे नहीं, पैर हिलाऊँ तो पैर हिले नहीं। कोई 5 मिनट के बाद मेरी गतिविधि शरीर की ठीक हुई, फिर मेरा याद आई रास्ते कट गई थी टिकट भाई। आज तो सचमुच मर गया था मैं, तो जब शरण में ना होता फिर वो बतावे। और पुण्यात्माओं फिर उसका दृढ़ विश्वास हुआ है कि भाई सचमुच जो शब्द आज तक हमने मालिक की महिमा सुनी वह सारी साची है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु। कहते कौन रोके उसमें, जब धनी का फरमान आओगा यहाँ के मालिक का। तो क्या बताते हैं, जा सतगुरु का शरणा ले ले जो मिटे जम तलबाणे नु। इस काल के आदेश को कैंसिल कर दे। जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्यायकारी, वास्तविक न्यायाधीश कबीर हैं और कुल के सतगुरु एक। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। ये वही परमात्मा हैं जिनका वेदों और गीता में एक विशेष प्रकरण है कि परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म जो शक्ति है वही पाप नाशक है, वही हमारा जनक है, वही हमारे काल के बंधनों का नाश कर सकता है। उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पुणात्मा, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। और जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर के मिले, उनको समझाया, उन्होंने परमात्मा को पहचाना, फिर उन महापुरुषों ने भी परमात्मा द्वारा प्राप्त उस ज्ञान का ढोल पीटा कि कबीर इज गॉड। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। ये दानक रूप में, जो जुलाहा रूप में परमात्मा बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो अजन्मा है, किसी माँ से जन्म नहीं लेते हैं। उस परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है, और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आके हमें चेताया है कि तुम इस मनुष्य जीवन को इस काल प्रेरणा से केवल यहाँ इस संसारिक भौतिक सुखों को संग्रह करने पर ही व्यर्थ कर जाते हो, और जिस संपत्ति को सारा जीवन जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, कोठियाँ बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ इस काल ने धोखा कर रखा है। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आई कि ये काल कौन है। फिर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना सुनाई तो वो हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं हुई, वो हमारे गले नहीं उतरी, क्योंकि हमने वो लोक वेद सुन रखा था। तो अभी तक ये समस्या हमारे सामने रही कि हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार नहीं किया, और जो ईश नहीं थे, जो भगवान नहीं थे, हमने उनको भगवान मान लिया। आप जी ने श्री शिव पुराण, संस्कृत से जो शिव पुराण है और वेंकटेश्वर प्रेस से जो प्रकाशित और छपी है, उसमें आपने देखा कि ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। तो वो कहता मैं ही ईश्वर हूँ, ये सब मेरा है। यहाँ परमात्मा कहते हैं, स्वयं आकर के बताया है, और जिन महापुरुषों को वो मिले हैं उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी, अनसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस हैं ये जग चुगता ढेल रे।
अब परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी जिन पुण्यात्माओं को मिले, उन्होंने फिर ढोल के डंके पे परमात्मा के प्रचार किया उस सच्चे ज्ञान का। तो प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। तो उन्होंने कहा था कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे कहा कि हीरे माणक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती छोड़ के सत साधना रूपी, इस सतनाम रूपी सच्चे नाम और सार नाम रूपी मोती को ना ग्रहण करके ये आन उपासना, आन साधनाएं, अन्य देवताओं की पूजा रूपी डले ढो रहे हैं, कंकर इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा की यह बात समझ में ना आई हमारा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता है इनके, और अब भी यही दास के साथ यही हो रहा है। हम ये सत्ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी, जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है, वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गला को नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी। अब ये 36, ये पता नहीं 360 गुरु, 360 मंत्र बना रखे इन्होंने। ये मनमाना आचरण है जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस अंधकार को हटाना है, अज्ञान को हटाना है, नाश करना अज्ञान का, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको लाना है। अब देखिएगा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है। पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है, नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान, कोई बिरला जाने।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से कर दिया, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्माओं कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो। अरे 600 वर्ष पहले आकर के ये वाणी जिसना मन पढ़ कहा करते थे अशिक्षित और वेद शास्त्रों को नहीं जानता, और उन्होंने ये लिख रखा है कि ऐसा ऐसा था, और आज यही हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ मिल जावे तो पुण्यात्माओं भगवान कौन है? कबीर इज गॉड, परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, इसके कर्म अलौकिक यूँ हैं, यूँ किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मननते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं ये बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। तो पुण्यात्माओं ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका
उत्पत्ति करता मैं हूं। अब पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दे सारी डेट ऑफ बर्थ। तो हमारे दादाजी ने आके कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिसने सारी सृष्टि रची? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया और बना के घुमा दिया और बीच में बैठ गया, बताओ उस पर कैसे भार हुआ? तो उस परमेश्वर ने आके हमारी को सारी ज्ञान दिया सब। अब आपको दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों में। देखिएगा शिव पुराण, यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। रुद्र संहिता आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ की। संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 98 से 98। इसके लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से लिंक करके आगे चलेंगे। 5वां अध्याय रुद्र संहिता का एंड होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब ये 6वां अध्याय शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, फिर कुछ भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, यह श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। पहले तो ब्रह्मा ने वैसे ज्ञान नहीं था, फिर भी इन पुराणों को हम अभी तक सत्य मानते रहे, उससे ही देखें तत्सद ब्रह्म। अब ये किसके विषय में संकेत है बाद में बताएंगे, पहले हम अपना उद्देश्य देखते हैं। अब 100 पृष्ठ पर देखिएगा। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, अब ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता इस ब्रह्मांड का, और वो कहता कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा मैं बताऊं जैसा मुझे पता है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार होता है। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति, ये भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर स्वेच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले इन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, ये दुर्गा के लिए है। यहाँ पर गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में जब आपको दास दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, वहाँ कोड वर्ड है। ये वहाँ दुर्गा के विषय में कहा है प्रकृति के, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। काल बोल रहा है गीता को। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, और नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन।
जिसको ये सदाशिव कहते हैं ना, ये सदाशिव, ये है वो काल, वो शिव रूप धारण करके प्रकट हो जाता है अपने पुत्र का रूप बना करके। उसकी 8 भुजाएं हैं, शक्ति के 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। अब प्रकृति है या प्रकृति जो सारे 8 हथियार रखती है, वो उसकी 8 भुजाएं हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे 3 रूप और बनाए थे इसने, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब यहाँ क्लियर होगा इसका। अब ये हम 101 पर आगे पढ़ते पढ़ते 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता, और ये 6वां 7वां अध्याय चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, हो गया क्लियर, वो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, दुर्गा का पति है। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप, वे दोनों पति पत्नी के रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पुत्र। यहां देखिएगा 102 पृष्ठ पे। अब हम यहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंगे। शिव ने कहा, उस उत्पन्न बालक से कहा, शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से विष्णु का जन्म सिद्ध हुआ। अब देखिए ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी उस काल ने दुर्गा से संयोग करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब कोई शंका रही आपके कि कौन है इनका दादा, कौन है इन सब की सृष्टि, सबकी उत्पत्ति का जानकार? और परमात्मा बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सबको जानने वाला केवल कबीर इज गॉड। अब यहाँ पर 2 तो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी इस काल से और दुर्गा के संयोग से, ये इनके पुत्र। अब तीसरा रह गया शिव। अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो गया। मूल संस्कृत पाठ में सही लिखा है, अब इसने अनुवाद करता केवल हिंदी है इसमें, इसने यहाँ गड़बड़ी कर दी। सोचा कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखूंगा तो मैं पागल कहूँगा, इसने वो टाल मटोल कर दी। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। एक चोर ने तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, ये मतीरा हुआ कर, जैसे पेट तुम्बा होता है, बहुत बड़ा एक फल होता है, वो सूख जाता है, उसके अंदर से बीज निकाल देते हैं तो वो सूख कर बिल्कुल एक गेंद जैसा हो जाता, अच्छी बड़ी गेंद जैसा। उसने चुरा कर उसने सोचा पानी में लुको दे, छुपा दे। वो गोता मारे और पानी में नीचे छोड़ कर और ऊपर आ जाए उससे पहले। तो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ी गाड्डे पानी में,
वो गाड्डे वो ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है जो इनका पिता है। अब देखिएगा वही रुद्र संहिता, ये वही शिवपुराण है, संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता चल रहा है। अब यहाँ हम 9वें अध्याय में आगे लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये भी सिद्ध हो गया इन तीनों में गुण है, परंतु वो शिव यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पे रुद्र शब्द लिख के इन्हें फेर गड़बड़ी कर दी, इन्हें सोचेंगे रुद्र तो अलग है कोई, आगे इसका कंसेप्ट और क्लियर कर दिया। अब जैसा कि आपको रह रह कर दास ज्ञान कराता है, लेकिन आप विद्यार्थी हो, कई बार ऐसा होता है कि आप सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, उस समय वो टॉपिक चल पड़ता है। कैसे भ्रमित हैं, कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का हुआ पार नहीं पावे। ऋषि मुनियों ने परमात्मा प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ा, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, ब्रह्म को सुप्रीम गॉड मान लिया, हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। तो जैसे क्या हुआ, समाधि लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये काल कैसे छल करता है, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में, तो वो कहता है ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा इज गॉड, ब्रह्मा ही परमात्मा है, तो छुपाए बैठे अपने आप को, मैंने समाधि में देख लिया ये तो भगवान है। अब इससे ब्रह्मा जी की प्रभुता होगी, ब्रह्मा जी के भी चौड़ी काख होगी कि मैं भगवान हूँ। उधर से ये काल क्या करता, किसी दूसरे ऋषि को विष्णु जी के रूप में दे दिया दर्शन, अपने पुत्र विष्णु के रूप में। उसने सब जगह ढिंढोरा पीट दिया कि ये खुद मालिक हैं, ये पूर्ण परमात्मा हजरो अमर हैं, यही सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप बना लेता है, ये विष्णु इज गॉड। इस बात से विष्णु जी फूल गए, आई एम गॉड। किसी को ही अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने शिव जी को सर्वेश्वर बता दिया, महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर बता दिया। इसी बात के भ्रम से एक बार ब्रह्मा ने कहा विष्णु जी को जा करके, मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा कहता मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस बात पर गुट बाज गया, दोनों का झगड़ा हो गया। तो जब काल ने ब्रह्म ने देखा कि ये तो लड़ मरेंगे, उन्होंने उसके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना छोड़ गए, उसकी ऊपर नीचे ढूंढने लगे, खोज करने लगे इसका एंड कहाँ है, कहीं एंड ना मिल रहा। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी। वो तो एक लंबी कहानी हम बताते हैं। फिर क्या हुआ कि ये काल आ गया सदाशिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, शिव के रूप में, और इन दोनों से कहा कि यू आर नॉट गॉड, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम अपने आप को ईश समझते हो, इस तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए, भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूँ। इसके लिए आपको विद संस्कृत दिखानी पड़ेगी। या शिव पुराण देखिएगा, ये प्रथम भाग है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिसर कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इतने से अब हम इसमें थोड़ा सा लिंक देखेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। अब यहाँ इसके 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, नंदीकेश्वर यानी शिव का वाहन बताता है। इस काल रहता है इन्हीं रूप में। हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों की संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो?
मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा खड़ा हो, देख मैं तेरा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूढ़ का, मूर्ख का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, ऊपर अंदर तो छो उठा पर ऊपर ना दिखाया तुरंत बाहर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा बोले वत्स तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख बांका क्यों हो गया? क्योंकि छो मारे गुस्सा हो रहा था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जैसे जोटे बढ़ा करें गाँव में, जैसे दो लड़ रहे हैं और देवता न्यू के शाबाश बहुत अच्छा कर दो काम और फूल बरसावें। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ कर उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने हो गए ऊपर तो फूल बरसावें, शाबाश, मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले तो बिगड़ रही है, को नई को नहीं बिगड़ी भी है। ये वहीं से देवताओं के लक्षण है। तो हम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में अब शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मान्या करते, वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है, अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों? वो कहता है, जी ये नो बोला मैं तेरा बाप है। दूसरा कहता है कि नहीं जी, पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे, लाल मोहरा झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े हैं, उनकी बुद्धि उन चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण कर। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब उस अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप गया था। वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था, भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहाँ पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में वो पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूँ, तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा,
अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिल्लर रूप में खड़ा हो गया था, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। और देखो कमाल करते, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो ये स्पष्ट करता है, मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही सकल कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि कि मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापकतव होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ। यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का परार दूर भार हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं, 18 पृष्ठ पे। अब यहाँ देखिएगा नीचे, हे पुत्रों। अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और स्थिति, सृष्टि। देखो, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत। अब देखो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं दो कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब दो तो ऊपर हो गए पुत्रों, दो तो ये ऊपर थे, और अब ये दो ये हो गए रुद्र और महेश। इनसे अलग है यो बोलने वाला, इनका पिता। इतना ही कंसेप्ट क्लियर करना था अपन, यहाँ और आगे नहीं। और थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखो 19 पृष्ठ पे ये सिद्ध होगा कि गीता ज्ञान भी यही दे रहा था। 19 पृष्ठ है ये, विद्वेश्वर संहिता ही चल रही है ये, अध्याय 10 में। अब यहाँ ये बता रहा है, हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यही अभिमान को दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। यानी ओम मंत्र कहता मेरा है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद।
उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओम मंत्र का जाप इस ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है, और यही एकाक्षर हो जाता है। और यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग से 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अक्षर आदि के क्रम से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी से, बिंदु से, वा से प्रकट हुआ है। और इसी 5 अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार अलंकार ये सारा कुछ इनका सब का मूल कहते हैं ये ओम है। इन सब मंत्रों का ये ओम अक्षर है और ओम एक अक्षर है। इसमें ओम नमः शिवाय कहीं पर भी मूल पाठ में नहीं है। इसमें यहाँ से शुरू होता है कि एकीभूत होकर के ये ओम इति एक अक्षर अभवत भवत, ये एक अक्षर हो जाता है, नथिंग एल्स। अब यहाँ जो ओम एक अक्षर है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कढ़ाते हैं, ये अस्थियाँ चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जा करके, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, युकाल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से छपा है?
अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4 का। अब हम यहाँ आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद हम देख रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर, पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पे, और ये तृतीय स्कंद है भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित कि मोह सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और सोकाई लैब बना लिए, और पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये PhD करा रहा है ये दास आपको, सौभाग्य आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहाँ से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहाँ देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहाँ जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवद गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र पुराण देवी पुराण के इन चंद लाइनों में
4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखते श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जाट दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार, इसको कहते हैं तत्व, और कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझ। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले चरणों में टोल के टोल झुंड के फंसे पड़े हैं। उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा, होंगे बैठ के कर्माना जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम इन नालायका ने अपना कर्म के जाल में फंसा दिए। यहाँ पैर टन दूर नहीं है, आगल नहीं है के लिए, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे। यहाँ पर एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था, और वहाँ क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, इंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे, वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई यो तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास, आज तो बहुत घने व्यक्ति आवेंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा अच्छा भाई, बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। वो अगले सूरदास, इब तू आप सुना दे 4 बोल, और देख जनता बहुत आ गई है, और तो बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा खड़ा करके, वो 5-4 थे वो चले गए, वो एक लाए बांडा खड़ा खड़ा। तो वहाँ एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया, वो कहने लगा, रे गाने वाले रुकना जरा,
वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा। फिर बोला, अरे भले आदमी, तने मैं पाया रास्ता बताने ने, ये कितने बैठे इन तो पूछ ले। ने बोला, अरे तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां के लिए, सारे बाज जाओगे यहाँ पर। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि की रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान दें, और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पर चिपक जाएंगे, इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जो पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर। सब जहां भी बैठे वहीं डूब कर मरे, यानी और संत नहीं और भगवान नहीं और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान सुखदायक सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, नो के नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। और जिन तुम भगवान मानो थे वो कहाँ से प्रमाणित थे? हम कहते थे पुराणों में ऐसा लिखा है, अब पुराणों ने बता दिया इनकी स्थिति के ब्यों थे इन भगवानों का। तो अब आपके परमात्मा पहचाना होगा। पुण्यात्माओं,
अब ये जो समय आपको मिला है भगवान की भक्ति और ये ज्ञान सुनने का, अब देखो परमात्मा ने आपके लिए कितनी सुविधा प्राप्त करवाई है हम दासों से। तुम कितने कृपा पात्र हो उस परम पिता कबीर भगवान की, कितनी प्यारी आत्मा हो तुम, उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जिनको वो खोजता फिर रहा है। सर्दी का मौसम है, रजाई आपके पास है, और ये दास परमात्मा की महिमा की बौछार आप पर कर रहा है। अब इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा। देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे, और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप लटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे बा। घरवाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद ने